आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही क्यों कर रहे? सबसे पहली बात तो मेरी ये है आपसे, देखिए पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सेमीकंडक्टर जो चिप्स बोलते हैं, ठीक है, आपको जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट दुनिया का जो नेक्स्ट ऑयल है जिसको हम कह सकते हैं वो बेसिकली चिप है। जैसे कि वो चांद पर पहुंच गए हैं और हम अभी तक जो है अपने गर्लफ्रेंड्स के गली तक नहीं पहुंच पाए। तो मसला तो यही है ना, यहाँ पे आके वो मेहनत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा अगर लीडर हमें मिलता तो हमारा आज पाकिस्तान उसी मुकाम पर होता जिस मुकाम पर इंडिया है, लेकिन हम हो ही नहीं सकते उस जगह पे क्योंकि हमारा वैसा लीडर ही नहीं है। क्योंकि चिप से ही आपके जितने भी आप कार्स वगैरह की बात कर रहे हैं या जो भी ऑटो इंडस्ट्री बनती है, जो भी सारा बनता है, ऑयल तो दुनिया में खत्म होने वाला है। अगर अगले 10-15 साल 20 साल में ऑयल खत्म होने वाला है, चिप की इंडस्ट्री चलनी है। वो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई उनको बहुत हिंदुस्तानी जितने भी हैं उनको मुबारकबाद। तो 25-30 साल पहले इंडिया ने ये भांप लिया था कि जी आईटी जो फ्यूचर है, उन्होंने आज तब कर लिया और आज वो उसका समर ले रहे हैं। हमें आज तक भी अभी तक पता नहीं चला। हम जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अविश रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया एंड यूएई अलोन इन्वेस्टिंग 200 बिलियन इन इंडिया। तो ये जो वीडियो है ये टीम स्वैग का वीडियो है और इस टाइटल के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई इंडिया में $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो देखते हैं कि इन्होंने पाकिस्तानियों से जो बातचीत की है कि जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है वो किस तरह हो रहा है और उसके ऊपर पाकिस्तानी क्या जवाब देते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट और इसमें हम अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। अच्छा मैम, मेरा सवाल ये है कि जी गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर बात करें हम, तो उसमें जो गल्फ़ कंट्रीज़ है पाकिस्तान में सिर्फ $28 बिलियन इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया में $200 बिलियन। सऊदीया और दुबई ये भी हिस्सा है गल्फ़ कंट्रीज़ का। मतलब इतना ज़्यादा तजाद क्यों नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 28 और इंडिया में $200 बिलियन? आप पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन ही क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मेरी ये है आपसे, देखिए पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके सूबे चेक करें और पाकिस्तान के चेक करें। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया हर एक चीज़ में आगे है यार। इंडिया किस चीज़ में नहीं आगे है? हम ये पहले तो कहें ना, इंडिया की इकॉनमी इतनी अच्छी है, इंडिया की वैसे जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो इतनी अच्छी जा रही है, हर एक चीज़ में वो इतने अच्छे हैं। उसके अलावा अब जो उनका ये जो न्यू स्टार्ट हो रहा है, क्या है, चंद्रयान 3 लॉन्च, बिल्कुल। तो वो देखें ना क्या करते जा रहे हैं, चांद तक पहुंच रहे हैं वो। हम कहाँ पर हैं यार? हम आसमान तक ही पहुंच जाए ना, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। हम लोगों ने चांद तो बहुत दूर की बात है, हम आसमान पे मुताबिक बोला है कि हम ज़रा थोड़ा सा ऊपर ही फ्लाई कर लेते हैं ना, तो हम कहते हैं यार हमारे पायलट ने इतनी बुलंदी पर ये किया। उनके तो रोज़ाना करते हैं, वहाँ पे तो फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यार? हमारे मुल्क में एक ही लकीर के फ़कीर हम बने हुए हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ बातें लेग पुलिंग कर रहे हैं। बिजनेस जितना इन्वेस्टमेंट स्पेशली जयशंकर वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, इतना बिलावल भुट्टो लाते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो क्या कर सकते हैं? वो आता है तो जाता है, बस यही हो सकता है। या पानी आता है, ये है वो है, हम सिर्फ ये कर सकते हैं। हमारे लीडर्स और कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। और जो उम्मीद रखते हैं ना उनसे, मैं उन्हें ये कहती हूँ कि यार उम्मीदें छोड़ दो, ये फजूल उम्मीदें हैं आपकी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जैसा अगर लीडर हमें मिलता तो हमारा आज पाकिस्तान उसी मुकाम पर होता जिस मुकाम पर इंडिया है, लेकिन हम हो ही नहीं सकते उस जगह पे क्योंकि हमारा वैसा लीडर ही नहीं है कोई। तो लीडर्स मतलब कि हम फिर से कह रहे हैं कि 14 अगस्त को जी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बदलने वाली है, देखिए कौन सी गवर्नमेंट आती है। लेकिन इंडिया की बात करें तो नरेंद्र मोदी भी दोबारा आते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, उनका ठहरने और है, मतलब कि इतनी देर हो चुकी है एक ही PM। ये मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क में कौन है ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल 3 साल 4 साल 3 साल 2 साल, ये क्या है? पाकिस्तान में क्या है? यह आप लोगों ने गुड्डी गुड्डे का खेल बनाया हुआ है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है। ये क्या है? क्या काम है आपका? ये आपके कोई अपने सिंसेयर नहीं है आप अपने काम के साथ। ये एक फजूल है कि ये आपका काम है, ये है से, ये बकवास है सिर्फ। हम अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है ना। हमारे मुल्क में एजुकेशन है, हमारी जो न्यू यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ उनका ये है कि इश्क मशूकियाँ हम लोग कर
रहे हैं, कोई चाइना से पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान से हम इंडिया जा रहे हैं, कभी हम कोई आ रहा है पाकिस्तान में, हमने ये नहीं कहा उसने कर लिया, अब वो अपना मज़हब उसकी खातिर बदल चुकी है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बस ये चीज़ है। क्या है हमारी, क्या है, कोई भी नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो बस यही है कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा हमारे पाकिस्तान में कोई आएगा तो ही हमारा मुल्क स्टेबल होगा। देखिए, अगर बात करते जाएँ हम गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो गल्फ़ कंट्री सारी की सारी मिलकर पाकिस्तान में सिर्फ 28 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रही हैं। वही गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें सऊदी और दुबई की, तो वो 200 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। मतलब ये कहाँ का इंसाफ है कि आप बराबर पे रह के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 28 और इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स। आप पहली तो बात है, इंसाफ किससे मांग रहे हैं? इंसाफ मांगने को उससे बात है ना, आप वहाँ पे जो जिस कंट्री की बात करें, आप दुबई की या जिस कंट्री की बात करें, वहाँ पे उन्होंने देखना ना मार्केट कौन सी है। अब यहाँ की मार्केट में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है यहाँ पे, अगर कोई बंदा, मैं क्योंकि मैं एज ए फ्रीलांसर काम करता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में $1000 इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, अगर क्योंकि मैं अर्निंग का बाहर से करता हूँ लेकिन यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मुझे इस मार्केट में बड़ा अच्छे से पता है। अगर मैं $1000 इन्वेस्ट करता हूँ तो विद इन 3-4 मंथ्स वो मेरा $1000 $600 बन जाता है। वो डॉलर कन्वर्जन रेट इतना बुरा है कि अगर कोई अरबी जो भी है अगर इन्वेस्ट यहाँ पे करता है तो उसको कन्वर्जन रेट की वजह से कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? एज़ कम्पेयर टू उनकी करेंसी, उनका एक्सपोर्ट जो रिजर्व है वो ऑलमोस्ट $500 बिलियन से ज़्यादा है। उनकी करेंसी इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि अगर वो वहाँ पे जो भी आपने नंबर बताया ऑलमोस्ट $200 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, तो बजाय $200 बिलियन में से इन्वेस्ट करने से ऑलमोस्ट $1000 बिलियन तो वहाँ से एटलीस्ट अर्न तो करेंगे ना। यहाँ पे $28 बिलियन अगर अर्न जो लगाते हैं तो इन द एंड उनको, मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो उनको लॉस ही होगा, प्रॉफिट कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये मैं करना चाह रहा हूँ, अगर आप $28 बिलियन की बात करें तो $28 बिलियन समझें कि वहाँ पे कोई थर्ड क्लास जो होगा बंदा ना, उसी ने लगवा दिया होगा, वरना कोई बंदा वहाँ पे ऐसी जगह पे बैठे कोई नहीं। एक बात बता दूं कि जो आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सऊदी ने कहा है कि आपके यहाँ पे $10 बिलियन की रिफाइनरी लगाएंगी। इसका MOU हो चुका है, लेकिन वो लगेंगी, उसको समय लगेगा। और 28 बिलियन का जो आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 28 बिलियन नहीं है, सिर्फ 10 बिलियन है, और वो भी सऊदी अरेबिया की। और बाकी रही इंडिया की बात, $200 अरब की, $200 बिलियन की, तो अभी तक तो हमारे सुनने में नहीं है। UAE, हाँ, हालांकि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों कर रहे हैं, मगर $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारे भी सुनने में नहीं है। ये आपको कहाँ से पता चला, आप ही जाने। जो वहाँ से पैसा यहाँ पे लगवा दें। मतलब इंडिया पहली प्रायोरिटी बना हुआ है हर एक मुल्क की अगर देखा जाए तो। वहाँ पर टेस्ला है, आईफोन के कह लें कि हमें स्टोर्स नज़र आते हैं, और साथ में इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। रिसेंटली जयशंकर भी गए हैं बाहर के ममालिक में, उन्होंने बात की है कि जो सेमी कंडक्टर की इंडस्ट्री, हमने चाइना से उठकर इंडिया में इसका प्लांट लगवा दिया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऐसी बिजनेस की बातें करते हुए दिखाई नहीं देते। बेसिकली आप सेमी कंडक्टर की बात करें, शायद आपको आइडिया नहीं है, जो व्यूअर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री ये बेसिकली जो अमेरिका की और चाइना की जो बेसिकली वॉर चल रही है, जो वियतनाम वाला जो इलाका है, जो वॉर चल रही है, बेसिकली वियतनाम दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो सेमी कंडक्टर, जो चिप्स बोलते हैं, ठीक है, आपको जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट दुनिया का जो नेक्स्ट ऑयल है जिसको हम कह सकते हैं, वो बेसिकली। एक करेक्शन कर दो भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, जो चिप एक्सपोर्टर है ना सेमीकंडक्टर का, वो ताइवान है, वियतनाम नहीं। वियतनाम करता है, मगर ताइवान एक नंबर पे, सबसे ज़्यादा ताइवान। चिप है, क्योंकि चिप से ही आपके जितने भी आप कार्स वगैरह की बात कर रहे हैं या जो भी ऑटो इंडस्ट्री बनती है, जो भी सारा बनता है, ऑयल तो दुनिया में ख़त्म होने वाला है। अगर अगले 10-15 साल 20 साल में ऑयल ख़त्म होने वाला है, चिप की इंडस्ट्री चलनी है वो, क्योंकि अब इंडिया में इतने विजनरी लोग बैठे हुए हैं कि जिनको पता है कि अगले 20 साल के अंदर ये इंडस्ट्री है जिसने आगे दुनिया को लेकर जाना। जैसे आज से तकरीबन कुछ 30 साल, अब कम से कम 25-30 साल पहले इंडिया ने ये भांप लिया था कि जी IT जो फ्यूचर है, उन्होंने आज तब कर लिया, और आज वो उसका समर ले रहे हैं। हमें आज तक भी अभी तक पता नहीं चला, हमें ये तकरीबन आज 2 साल पहले जाकर पता चला है जी IT भी कोई चीज़ है। तो हम तो, मेरा ख्याल है कि अगले 20 साल भी हमें किसी को, आप हमारे किसी मिनिस्टर को पूछें सेमीकंडक्टर होता है क्या, उसको पता ही नहीं है, उसको स्पेलिंग नहीं आते होंगे। तो फिर हमने IT एंड साइंस के अंदर बिठाए क्यों हैं ऐसे मिनिस्टर्स? आप खुद फवाद चौधरी की बात कर लें, उनको जब चंद्रयान का बताया गया कि इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, अपनी स्पेसक्राफ्ट भेज दी है चांद में, तो वो कहते हैं चांद तो ज़मीन से नजर आ रहा है, तो हम क्यों जाएँ वहाँ पर, क्यों पैसे ज़ाया करें? ना, तो बेवकूफ़ है सारे, उनको पता ही नहीं है। मैं आपको पता है, उनसे इनसे एक चीज़ से सेमीकंडक्टर का मतलब पूछने ही होता क्या, बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। ये सारा मामला इस पे बेस करता है, प्रायोरिटीज़ है सारी। उसके अलावा ये क्या बंदे बिठाए हुए हैं जिन्होंने क्या करना है, क्या इसके अलावा क्या कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बात करें हम गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो उन्होंने 28 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वही गल्फ़ कंट्रीज़ में से 2 ममालिक ऐसे हैं जैसे कि सऊदी और दुबई, जो इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में सिर्फ 28 और उन्हीं में से 2 ममालिक इंडिया में 200 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उनका कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कोई फ़ायदा उनको नज़र आ रहा होगा, जैसे कि वो चांद पर पहुंच गए हैं और हम अभी तक जो है अपने गर्लफ्रेंड्स के गली तक नहीं पहुंच पाए। तो मसला तो यही है ना, यहाँ पे आके वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई उनको बहुत हिंदुस्तानी जितने भी हैं उनको मुबारकबाद। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। अब हम तो यही कहेंगे ना। अब आपने बिल्कुल सही किया है कि इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है और चांद पर जाने की प्लानिंग्स कर रहे हैं, और हम यहाँ पाकिस्तान में रहकर सिर्फ यही नहीं समझ पा रहे कि हमने करियर कौन सा सिलेक्ट करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखे ना, समझ ही नहीं आता हमें। बस अभी 20 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, उस पर तबसरे करवा लें, जितने मर्जी बहस करवा लें, लेकिन ये नहीं पता कि आगे फ्यूचर करना क्या है, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स क्या हैं, कोई कुछ आइडिया नहीं है। सियासतदान आपको पता है कि वो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, किसी को मुल्क की फ़िक्र तो किसी को है नहीं। तो जितने भी इदारे हैं वो सब मतलब एक दूसरे के बरक्स है, एक दूसरे के मुखालिफ ही हैं। इंडिया में सिक्योरिटी नज़र आ रही है, कि इंश्योरेंस नज़र आता है, वहाँ पर ट्रस्ट नज़र आता है, जिसकी वजह से आप ये कह लें कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, अब आप बता रही हैं कि 200 बिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं है वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी मामलात हैं भाई उनके, अल्लाह पाक जो है वो हमें भी हिदायत दे, हमें पाकिस्तानी जो है वो एक ओहदेदारान है उनको भी अल्लाह हिदायत दे। और अल्लाह देखे ना, वो अब कौन नहीं चाहता कि उसका मुल्क तरक्की ना करे। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे और तरक्की की राह पर गामजन हो, और नई नई चीज़ें इन्वेंशंस हों, इजादात हों नई नई। और क्योंकि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता, उनके पास मौके नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो प्लेटफॉर्म होंगे, कुछ ना कुछ होगा, तो ज़ाहिर बात है यहाँ भी लोग रुजू करेंगे, लेकिन कुछ नज़र तो आए ना, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो कहने को कहते हैं कि वो बड़ा एक जालिम किस्म का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जितनी तरक्की वो करवा चुका है, इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। जयशंकर ने इतनी मेहनत की है फॉरेन पॉलिसीज बनाने में। मिनिस्टर तो देखे ना, वो तो यहाँ का भी जालिम है, वहाँ के भी जालिम है, सियासतदान तो होती जालिम है ना। वो तो अवाम मजलूम बेचारी, उनको हर किस्म से वो दबाते हैं, लेकिन ये है कि वो अपने काम भी तो देख रहे हैं, निज़ाम भी चला रहे हैं। लेकिन अब देखें, अब लैपटॉप देने से तो अब एक नहीं ना आ जानी जिद्दत आ जानी, या लैपटॉप बांट देने से, या वो दे देने से, वजीफ़े लगा देने से, 2000-3000 वजीफ़ा दे देने से कोई मुल्क में तब्दीली तो नहीं ना आ जानी। तो इस तरह थोड़ी ना होता है। कोई बड़ी गेम हो, फिर मज़ा भी आए, पता चले कि यार कोई मतलब लेन देन हो रहा है, तिजारती मामलात हो रहे हैं बड़े बड़े ममालिक। वहाँ पर शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को वो शार्क टैंक से सपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई जाती है, बिजनेस दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई बंदा कोई चीज़ बना ले, वो गायब हो जाता। इस पे मैं बात नहीं करूँगा गायब होने पे क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मैं नहीं चाहता मैं गायब हो जाऊँ। तो क्या आप पैगाम देना चाहते हैं, स्पेशली कि इनकी गवर्नमेंट नेशनलिज्म नज़र आता है, वहाँ पर हुब्बुल वतनी नज़र आती है, अपने कौम के साथ सिंसियर लोग नज़र आते हैं। हुब्बुल वतनी तो यहाँ भी है, ये नहीं कि नहीं, सिंसियरिटी तो यहाँ भी है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ना नज़्म का मिसरा है ना कि मैं हमेशा देर कर देता हूँ। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पे हमारी जो जमहूरियत है उसमें बड़ा फिट बैठता है कि वो हमेशा देर कर देती है, वो एक कदम पीछे रहती है। उसको एक कदम आगे का सोचना चाहिए और आगे का करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और ये जो इन्होंने बात की कि 200 बिलियन डॉलर की, तो ऐसी कोई बात तो अभी तक हमारे सुनने में नहीं है या हमारे मीडिया पे नहीं है। और जो 28 बिलियन डॉलर की बात आपने की है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, तो भाई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो बात है वो सऊदी अरेबिया की हुई है, और वो 10 बिलियन डॉलर की है, जो कि ऑयल रिफाइनरी के लिए करने वाली है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये साइन हुआ है, जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी तभी कुछ बता सकेंगी कि ये इन्वेस्टमेंट आएंगी भी या नहीं आएंगी। इसके पहले भी सऊदीया ने आपको बहुत बार बोला है, मगर अभी तो कुछ हुआ नहीं। अभी इसके बाद भी ये देखते हैं कि क्या होता है। और रही इंडिया की बात, तो इंडिया में 200 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही। वैसे तो यूएई और सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया में हमेशा करते ही रहते हैं, मगर अभी तो फिलहाल में 200 बिलियन डॉलर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एक बात, ये जो एंकर साहिबा इन्होंने कहा कि मोदी जालिम कहते हैं मोदी को, मगर हम बताएं कि मोदी जी ने हमारे देश को आज यहाँ तक पहुँचा दिया है, और उनको सभी लोगों का, जो हमारे भारत देश के हिंदुस्तानी हैं, उनका सभी का सपोर्ट मिला है, तभी हमारा आगे देश बढ़ रहा है।
और आपसे ये आपका मीडिया जो झूठी बातें करता है मोदी जी के बारे में, आज मोदी जी को दुनिया मानती है, लेकिन आप नहीं मानने वाले हो। आज मोदी जी के साथ में हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई भी है, सिख भाई भी है, ईसाई भी है, और जितने भी धर्मों के लोग हैं सब मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए 2 टर्म आए, अब तीसरी टर्म भी जरूर वो पूरी करेंगे। और बाकी आप तो कहते रहो मोदी जी को ये जालिम है या शैतान है, वो हम हमेशा सुनते रहते हैं, इससे हमें कुछ फ़र्क गिरने वाला नहीं है। आप तो आपके खुद के पीएम को चोर तक कह देते हो, क्योंकि आपको किसी की रिस्पेक्ट करनी आती नहीं है। ये पाकिस्तानी की खास बात है और इसीलिए आपकी ये हालात है। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो जाने से पहले सभी जो भी व्यूअर्स नए हमारे चैनल पे हैं, उनसे कहूँगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।